भाई अगर तू अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया ना, तो समझ ले तूने लाइफ का असली गेम जीत लिया। यार जिंदगी में हर किसी का एक वीक मोमेंट होता है जहां इमोशंस ओवर पावर कर जाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस ले लिया जाता है। अब चाहे वो किसी को बिना सोचे मैसेज करना हो या गुस्से में कुछ कह देना हो, उस वक्त सब नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में गिल्ट और ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे अपने इमोशंस को समझा जाए, कंट्रोल किया जाए और इम्पल्सिव डिसीजन से बचा जाए। द प्रॉब्लम, इमोशनल इम्पल्सेस। सोचो रात में तुम चिल कर रहे हो, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो और तभी अचानक किसी की याद आती है जो कभी तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था पर अब नहीं है, और दिल बोलता है याद आई है तो मैसेज कर ही देते हैं आज। एक मैसेज ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, और बिना सोचे तुम वो मैसेज भेज भी देते हो। लेकिन सुबह होते ही गिल्ट की सुनामी आ जाती है, यार मैंने क्या कर दिया, और वो क्या सोचेगा, ये सोचेगी, और ये सब क्यों, सिर्फ एक इम्पल्स की वजह से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर। द सॉल्यूशन, इमोशनल कंट्रोल। भाई इमोशंस पावर है, पर तभी तक जब तक तुम उन्हें कंट्रोल करो, वरना इमोशंस ही तुम्हें कंट्रोल करेंगे। सो हियर आर 3 सिंपल स्टेप्स टू कंट्रोल योर इमोशंस। नंबर 1, पॉज एंड थिंक। जब भी तुम्हें इम्पल्स आए तो सबसे पहले हाइपर एक्टिव रिएक्ट मत करो। 1 सेकेंड रुको, डीप ब्रीथ लो और सोचो क्या ये लॉन्ग टर्म सही है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में सोचो। इससे आपको सोचने और समझने का थोड़ा और टाइम मिलेगा, जिससे तुम राइट डिसीजंस भी ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी ऑफिस मीटिंग में हो और वहां किसी डिस्कशन के बीच तुम्हारा अपने मैनेजर से ही कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया और तुम डैम श्योर हो कि तुम्हारे कुछ पॉइंट्स बोलने से उसको तुम गलत प्रूफ कर भी दोगे। पर when you take a pause, took deep breath and think about long-term things, pros and cons, तब I am damn sure you will not take any negative step which gives you a trouble. But yeah, I am not saying कि तुम गलत को गलत ना बोलो, बिल्कुल बोलो, पर रिस्पेक्टफुली और इंटेलिजेंस के साथ। नंबर 2, लॉजिक वर्सेस इमोशन। यार हर डिसीजन सिर्फ इमोशंस के बेस पर नहीं लेना चाहिए। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। जब भी कोई एक्शन लेने का मन करे, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, ये सिर्फ एक मोमेंटरी फीलिंग है या इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने किसी फ्रेंड से किसी बात पे गुस्सा हो और तुरंत दोस्ती खत्म करने का मन हो रहा हो, तो इमोशनली रिएक्ट करने से पहले सोचो क्या ये बस एक गुस्से का एक मोमेंट है या सच में दोस्ती खत्म करने का रीजन है। वैसे ही एक बुरे दिन की वजह से अगर आपका जॉब छोड़ने का मन हो तो सोचना जरूरी है क्या ये बस एक रफ फेस है या सच में टाइम टू स्विच दिस जॉब। इसीलिए इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस रखना लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं 3rd और लास्ट स्टेप पर, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्शंस हमेशा इम्पल्सिव और इमोशनल होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें डिसीजन लेने से पहले उसके इम्पैक्ट को समझना जरूरी लगता है। सो द रियल गेम चेंजर, तुम जितना काम और कंपोज्ड होगे उतनी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। जिंदगी का असली प्लेयर वही होता है जो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इमोशंस को समझ के कंट्रोल करता है। अब सोचो, क्या तुम अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो या इमोशंस तुम्हें हैंडल कर रहे हैं? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही डीप टॉक्स के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द एडिटर ऑन ब्रेक एंड माय ब्रेक इज ओवर नाउ।